हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं संविधान जो जो हमारी संविधान है उसमें जो उद्देशिका है। तो उद्देशिका में काफ़ी फीचर्स हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा है। आज हमें जानना है कि जो सत्ता है उस सत्ता के आखिर क्या उद्देश्य हैं, इनके बारे में हमें जानना है। ठीक, तो पिछली क्लास को अगर आप लोगों ने देखा हो तो आपको यहाँ आगे की क्लास समझ आएगी। अगर नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ से आप क्लासेस देख लेनी है, तभी ये सब चीज़ें एक क्रमबद्ध तरीके से समझ आएंगी, वरना आप कंफ्यूज होंगे कि आखिर ये कैसे हो रहा है। तो पिछली क्लास को आप लोग ज़रूर देखें। तो चलिए हम लोग अपने क्लास की तरफ बढ़ते हैं। तो सत्ता जो है, तो आखिर इस सत्ता का हमने कहा कि उद्देश्य क्या है। तो जैसा कि पिछली क्लास में हमने बताया कि सत्ता का जो वास्तविक स्रोत है जनता है। तो जब जनता है तो उन्हीं जनताओं की आकांक्षाओं की आपूर्ति करना है। कि प्रत्येक व्यक्ति सत्ता में आके बैठेगा नहीं, वह अपने प्रतिनिधि को भेजता है। ठीक है, जैसे कि कोई गवर्नमेंट बनी है तो उस गवर्नमेंट में प्रत्येक व्यक्ति नहीं बैठा है, लेकिन उन प्रत्येक व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता बैठा है। तो उस प्रतिनिधित्वकर्ता का उद्देश्य क्या होता है? जो ये प्रतिनिधि होगा, प्रतिनिधि का उद्देश्य क्या होता है? अपने असेंबली में, अपने जो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति करना। ठीक, क्या करना है? लोगों के हितों के बारे में बात करना। इसके लिए यहाँ भेजा जा रहा है, इन्हें संसद में इसलिए भेजा जाता है। ठीक, क्योंकि ये जनता की समस्याओं के समाधान के बारे में सोचें, है ना। इसके लिए तो अब उद्देश्य क्या है कि जनता जो है तो उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति करना। तो उद्देश्य है लोक आकांक्षाओं की अभिपूर्ति करना। ठीक, लोक आकांक्षाओं की अभिपूर्ति करना। ठीक, चलिए आपने ये चीज़ें समझा कि इनकी आकांक्षाओं की अभिपूर्ति करना है। ठीक है, इतनी बातें चलो ये आपको क्लियर हुई। मेन क्या है? लोक आकांक्षा। ठीक, इसे अगर हम अलग कलर से इन्वर्टेड कर दें, लोक आकांक्षा। अब इन लोक आकांक्षाओं की अभिपूर्ति के लिए क्या क्या रखे गए? तो इनकी अभिपूर्ति के लिए इस उद्देशिका में कुछ बातें कही गई। अब उन बातों को हमें यहाँ समझना है। ठीक, तो पहला कि जब हम उद्देशिका पढ़ते हैं तो उसमें कुछ शब्द आते हैं, जैसे न्याय है, स्वतंत्रता है, समानता है, बंधुत्व है। तो इस तरह के जो शब्द आते हैं, तो इन शब्दों के बारे में इसमें कैसे कैसे किन किन आधारों पर इनकी बातें की गई। ठीक, तो पहला न्याय, दूसरा स्वतंत्रता, नेक्स्ट समानता, नेक्स्ट बंधुत्व। ठीक, इतनी बातें करी गई। अब इन बातों में क्या क्या करा गया तो समझें कि यह जो न्याय है, तो न्याय में 3 प्रकार के न्याय के बारे में बातें की गई। तो कितने प्रकार के न्याय? 3 प्रकार। अब उन न्याय के बारे में समझें। पहला
सामाजिक न्याय, ठीक। नेक्स्ट आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय, और नेक्स्ट राजनीतिक न्याय, ठीक। अब देखिए इनके बारे में अगर हम लेक्चर देने लगे तो यही 30 मिनट की एक क्लास हो जाएगी खाली न्याय में। तो सिर्फ इतना समझिए कि सामाजिक न्याय में कैसे कार्य हो रहे हैं कि गवर्नमेंट देखिए वेलफेयर के कार्य करती है, ऐसे ही आर्थिक न्याय में भी क्या करती है सरकार, उसमें भी काम करती है, और राजनीतिक न्याय में भी आरक्षण जैसी चीज़ें देती हैं, बहुत सारी प्रोटेक्शंस उसमें भी लागू होते हैं। तो सामाजिक न्याय में भी कुछ प्रोटेक्शंस हैं, आर्थिक न्याय में भी हैं और सामाजिक में भी। तो इस तरह करके सरकारें एक एक दो जो है दिन में काम करती है कि जो निचले वर्ग के लोग हैं वो ऊपर की तरफ उठे और सबका विकास हो और देश अपनी एक बेहतर गति को के साथ आगे की तरफ बढ़े। तो इस पे 3 प्रकार के न्याय की बातें की गई, ठीक। अब न्याय बस से तो काम चला नहीं, तो अब स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। तो स्वतंत्रता कैसे? तो स्वतंत्रता यहाँ आपको 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक। पहला विचार की, आप वैचारिक रूप से स्वतंत्र हैं, पर ऐसा विचार आप मत दे देना कि किसी दूसरे की प्रतिष्ठा जो है तो धूमिल हो, राष्ट्र के अगेंस्ट हो, ऐसे आप अपनी अभिव्यक्ति भी नहीं कर सकते। अगली अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति। नेक्स्ट है विश्वास, नेक्स्ट धर्म, और आगे बढ़ेंगे उपासना, ठीक। इस तरह करके ये सारी चीज़ें आपको मिली हैं स्वतंत्रता के अंतर्गत। ये हैं समानता में हम 2 प्रकार की समानताएं दी गई। पहली प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता, ठीक। प्रतिष्ठा, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि दूसरे व्यक्ति की प्रतिष्ठा धूमिल हो, उसके लिए भी समानता। इसीलिए आप देखें कि किसी भी क्षेत्र में आप जाएं तो गवर्नमेंट के हिसाब से कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सबको एक समान दर्जा दिया जाता है, उसको कास्ट बेस के आधार पर नहीं रखा जाता। ऐसे ही अवसर, अवसर भी दिए जाते हैं, ठीक, आगे बढ़ने के। तो ये सारी चीज़ें दी जाती हैं समानता के अंतर्गत। अब बंधुत्व में जो बंधुत्व है या बंधुता है, इसे बंधुता लिख लें या बंधुत्व, बंधुता लिख देते हैं, ठीक। बंधुता, बंधुता आपको मिलेगी यहाँ 3 प्रकार की, ठीक। कितने प्रकार की बंधुता है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? पहली व्यक्ति की गरिमा, पहली। दूसरी है राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की एकता, और नेक्स्ट है अखंडता, अखंडता। तो ये चीज़ें दी गई, ठीक। अब इन दोनों में सिंपल सा फर्क ये है कि यह जो राष्ट्र की एकता है यह मनोवैज्ञानिक होती है, मनोवैज्ञानिक, ठीक, यह मनोवैज्ञानिक होती है, जबकि अखंडता भौगोलिक होती है, ठीक। अखंडता भौगोलिक होती है। तो आपको सिर्फ अभी इस प्री के एग्ज़ाम के हिसाब से सिर्फ यही जानना है कि न्याय कौन कौन से हैं, स्वतंत्रताएं कौन कौन सी हैं, समानता कौन कौन सी हैं, बंधुत्व या बंधुता क्या बंधुता कौन कौन सी हैं,
ठीक, तो ये बातें आपको जानना इसके अंतर्गत ज़रूरी है। तो ये बात आप याद रखेंगे। अब यहाँ अभी हम आपको ये नहीं पढ़ाने जा रहे हैं कि पंथ निरपेक्ष में क्या अंतर होता है, बंधुताव्य क्या है, विचार क्या है, सामाजिक क्या है, प्रतिष्ठा क्या है, अवसर क्या है, इनके बारे में अभी हम ये बातें नहीं करेंगे यहाँ, है ना। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर इसके बारे में कुछ इसमें सुधार हुए हैं, यानी कि कहें कि संविधान संशोधन हुए हैं। क्यों संविधान संशोधन हुए, इनमें क्या जोड़ा गया, क्या हटाया गया, इनके बारे में विचारकों ने अपने क्या विचार दिए हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, है ना। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, लेकिन आप ये ज़रूर बताएं कि आपकी क्लासेस कैसी लगती हैं, तथा साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद, टेक केयर।